स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान चैनल पे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तो उसी हिसाब से क्लास 4th का ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। क्लास 4 साइंस चैप्टर 1 प्लांट अवर ग्रीन फ्रेंड्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स और जानवरों के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हम अपने आसपास हर जगह पे प्लांट्स देखते हैं और उन प्लांट्स को हम हर जगह ही पाते हैं, चाहे हम मैदान का इलाका हो, पहाड़ का इलाका हो, पानी के अंदर भी हमको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। प्लांट्स का सबसे मेन हिस्सा होता है उसकी लीफ या पत्ता। तो उसके बारे में जानते हैं। पार्ट ऑफ अ लीफ, पत्ते के भाग। लीफ ऑफ द प्लांट आर मोस्टली ब्रॉड एंड थिन। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ ब्लेड। पत्ते का मुख्य भाग जो है वो चौड़े और पतले होते हैं। पत्तों के कोने जो कि प्राय तीखे और पतले होते हैं, इन्हें ब्लेड कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक पत्ता दिखा रखा है, ये बैनियन ट्री का पत्ता है। इसके अंदर ये बीच में दिखा रखी है एक मोटी सी रिब जिसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का मेन काम है इस पत्ते को टहनी से जोड़ के रखना। इसके बीच में ये एक मिड रिब है जिससे इधर उधर पतली पतली वेन्स जा रही हैं। और ये साइड में जो कॉर्नर है ये लीफ की टिप है। और नसें जिन्हें वेन्स इसमें बता रखा है, ह्यूमन बॉडीज़ में भी सेम वेन आपको देखने को मिलती हैं। आपके हाथ पैरों में भी बहुत सारी नसें हैं जो कि आप वैसे भी देख सकते हैं। लीफ ब्लेड्स ये कॉर्नर है। हर पत्ते में कोने का हिस्सा बीच की थिकनेस के मुकाबले थोड़ा सा पतला होता है। वी कैन सी नेटवर्क ऑफ फाइन लाइन्स, दीज आर कॉल्ड वेन्स. Veins carry water and mineral to the all part of the leaf. They carry food prepared by the leaf to the stem of the plant. The thick vein of the center to the leaf is called the midrib. Each leaf is attached to the stem or branch of the plant by a stalk. हम पत्तों पर जब पीछे की तरफ से देखते हैं तो पतली पतली रेखाओं का जाल उसमें दिखाई देता है जिन्हें वेन या नसें कहते हैं। इनका काम पत्ते के हर भाग को मिनरल यानी खनिज और खाना जो कि पत्तियां तैयार करती हैं उन्हें तने तक पहुंचाने का होता है। बीच में पत्ते के एक मोटी सी लहर जो अभी मैंने आपको दिखाई थी लाइन होती है जिसे ड्रिप कहते हैं, जिससे पत्ते की बाकी की नसें जुड़ी रहती हैं। अपना अपना जो भोजन रहता है बनाया हुआ उसको तने की तरफ भेजने का काम ये वेन्स करती हैं। स्टेम, ब्रांच और प्लांट को स्टॉक करते हैं। हाउ लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट। पत्ते अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पत्ते जो भोजन बनाते हैं वो पूरे पौधे में जाता है। जड़ें जो हैं वो ज़मीन से पानी सोखती हैं, पत्तों तक पहुंचाती हैं और उस पानी के साथ में पत्ते जो उसके ऊपर छोटे छोटे छेद रहते हैं उससे ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और सूरज की प्रेजेंस में जब सनलाइट होती है तभी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। तो ज़्यादातर पेड़ पौधे आपने देखा होगा हरे रंग के होते हैं। लीव ऑफ द मोस्ट प्लांट आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। हरे रंग का पदार्थ जो क्लोरोफिल कहलाता है वो हर पौधे में हमको देखने को मिलता है। ज़्यादातर पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं। यह हरा पदार्थ जो पत्तियों में देखा जाता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया में यह मदद करता है। यहाँ एक पत्ते की इमेज दे रखी है। एयर इसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं उससे सोखता है। पानी ज़मीन से आ रहा है, ये जो यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो पत्ता है ये किससे, टहनी से जुड़ा है और टहनी जड़ों की तरफ से जो पानी खींचा जाता है वो पत्ते तक पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने और हमने जो सांस लेते समय रिलीज़ की है वो एयर है। और फूड बनाते हैं ये पौधे जो फूड बनाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहता है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो खाना बनता है उनका और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। लीव दैट हैव क्लोरोफिल मेक फूड फॉर द प्लांट through a process called photosynthesis. To carry out this process, the leaves also need sunlight, water and carbon dioxide. जब ये चारों चीज़ें होंगी, पानी उसको मिलेगा, ग्रीन कलर का सब्सटेंस पौधे में मौजूद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी रहेगी तो वो अपना खाना बनाएंगे।
पत्ते जिसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है पौधे के लिए खाना बनाने का काम करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। पत्ते सूर्य की रोशनी में पानी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पेड़ के लिए भोजन बनाते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड मेड बाय द लीव्स, पौधों द्वारा खाने का संग्रहण। अब पौधे खाना जो बनाते हैं उसे एक ही समय में इस्तेमाल नहीं करते, तो जो बचा हुआ खाना रहता है उसे वो पौधे के किसी हिस्से में रख देते हैं और वही जो हिस्सा होता है स्टार्च की फॉर्म में उस जगह पे रख देते हैं और वो हिस्सा हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड। द फूड विच इज़ लेफ्ट अनयूज्ड इज़ कवर्ड इन टू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। हर पौधे में ये अलग अलग जगह स्टोर होता है। पेड़ पौधे के लिए जो भोजन पत्तियां बनाती हैं उन्हें वह एक ही समय में प्रयोग नहीं करते, उनका संग्रहण या उसे स्टोर कर लेते हैं। पौधे के अलग अलग हिस्सों में यह भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे एक आलू का पौधा है तो उसकी जड़ में आपको आलू मिलते हैं, ये उस पौधे ने जो अपना एक्स्ट्रा फूड है वो जड़ में स्टोर किया है और वो स्टोरेज जो है वो उसकी आलू की फॉर्म लेती है और वो आलू क्या करते हैं हम लोग इनटेक करते हैं, हम लोग खा लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सच एज रूट, स्टैम्प, लीफ, फ्रूट एंड सीड एट्सेट्रा। अब एक गेहूं का पौधा है तो गेहूं के पौधे में जो स्टार्च स्टोर होता है वो उसके सीड में स्टोर होता है, यानी उसके बीज में स्टोर होता है। और आपको पता है हम गेहूं की रोटी खाते हैं, इसी तरह चने हैं और आपके पल्सेस हैं, दालें जो हैं, उनमें भी जो स्टार्च स्टोर कर रहा है पौधा वो उसके बीजों में कर रहा है। कईयों में फल में करता है, फल हम सब फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, गाजर, मूली, ये जड़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अलग अलग पौधों में यह स्टार्च अलग अलग भाग में संग्रहित होता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे कई जगह जड़ों में आलू आप खाते हैं, कई जगह पत्तों में, फलों में, बीजों में इकट्ठा रहता है, जिसके कारण एक पौधे के अलग अलग हिस्से मनुष्य द्वारा खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, अनाज, दाल वगैरह। प्लांट्स विद स्पाइन्स, स्पाइन होते हैं कांटे। प्लांट्स विद स्पाइन लाइक लीव्स इन प्लांट्स सच एज कैक्टस। कैक्टस में कुछ में पत्ते होते हैं लेकिन कुछ में सिर्फ कांटे होते हैं। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स इन सच प्लांट्स। द स्टेम्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कुछ पौधे कांटेदार होते हैं जिनके पत्तों पर कांटे होते हैं या वो पूरे ही कांटों से ढके रहते हैं। मतलब उस पौधे में भोजन बनाने का काम जो साधारण तौर पे और पौधों में पत्तियां करती हैं, ये कांटे करते हैं, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण आपका कैक्टस है। पैरासिटिक प्लांट या परजीवी पौधा। पैरासाइट प्लांट क्या होते हैं? पैरासाइट प्लांट सच प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड ऑब्टेन फूड एंड वाटर फ्रॉम देम, दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। कुछ पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसका कारण वह दूसरे पौधों पे निर्भर रहते हैं और अपना भोजन पाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए वो दूसरे पौधों पे फैल जाते हैं, जैसे डोडर प्लांट या अमर बेल। यह बेल हरे पौधों पर अक्सर दिखती है, आपने देखी होगी, इस समय बहुत सारे पौधों पे पड़ी हैं। गुच्छे के गुच्छे हल्के पीले रंग की होती है और कई सालों तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक अगर आप किसी पौधे से निकाल के से फेंक भी देंगे सूख जाएगी, लेकिन जैसे ही कोई हरा पौधा उसके संपर्क में आएगा वो फिर से ग्रीन हो जाएगी। यह हरे पौधों से क्लोरोफिल चूसकर खुद को जिंदा रखती है। लाइक डोडर प्लांट विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स फॉर फूड, वाटर आर कॉल्ड टोटल पैरासिटिक प्लांट। सम पैरासाइट प्लांट सच एज मिसलेटो अ पार्शियल पैरासाइट प्लांट। सभी पौधे अमरबेल की तरह पूर्णतः परजीवी नहीं होते। कुछ पौधों में क्लोरोफिल मौजूद होता है, परंतु फिर भी उन्हें वह दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जैसे मिसलेटो का पौधा, यह हल्का हल्का हरा होता है, परंतु फिर भी यह एक आंशिक परजीवी या पार्शियल पैरासाइट प्लांट है। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड अपॉन ईच अदर, ये इसका नेक्स्ट वो है हेडिंग है। पेड़ और जानवर एक दूसरे पे किस तरह से निर्भर होते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट
by animal during the process of breathing. Plants produce oxygen during the process of photosynthesis, which is required by animal for the process of respiration. Animal also depend on plants for food, wood, shelter and other important things. हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जानवरों पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए निर्भर होते हैं। इसी प्रकार जानवर और मनुष्य भी पेड़ पौधों पर ऑक्सीजन के लिए निर्भर होते हैं। मनुष्य पेड़ पौधों की छोड़ी हुई ऑक्सीजन गैस को अपने सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं और बदले में मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। हम पेड़ पौधों पर अपने भोजन, लकड़ी, आश्रय यानी शेल्टर, घर बनाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी मनुष्यों पर और जानवरों पर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ों के लिए निर्भर रहते हैं। अब आपको पता है कि गाय, भैंसें, मरे हुए जीव, अपने लास्ट चैप्टर में ह्यूमस पढ़ा था, ये क्या होते हैं? सड़े गले चीज़, गाय का गोबर, मलमूत्र, इंसानी मलमूत्र, इन सब चीज़ों को ये जब मिट्टी में मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं, जो कि पौधों के लिए, उनको ग्रो करने के लिए एक वरदान है। इस पार्ट में हमने जाना कि पेड़ पौधों का मनुष्य के जीवन में और जानवरों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसमें जो हमने पढ़ा है उसे एक चार्ट के उससे समझ लीजिए कि प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स, लीफ एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसमें स्टोमेटा होता है, स्टॉक, लीफ, ब्लेड और लीफ ब्रेन्स होती हैं, जैसा ऊपर बताया है। फोटोसिंथेसिस में हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, वाटर, क्लोरोफिल पत्ती में होता है, हरे रंग का पदार्थ, सनलाइट, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये चारों चीज़ें मिलती हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसमें पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। अनयूजुअल प्लांट्स में कॉटन और कैक्टस आ गया। कैक्टस आपको पता है। पैरासिटिक प्लांट में 2 तरह के प्लांट है, एक टोटल पैरासाइट जैसे डोडर प्लांट या अमरबेल, और पार्शियल में आ गया आपका मिसलोटो। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास का करेंगे, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो बाकी की क्लासेस के लिए भी इसी तरह का चैप्टर आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारी बुक्स मेरे पास नहीं है, तो जिन्हें भी अपनी क्लास से रिलेटेड बुक्स, ये इस तरह के चैप्टर्स चाहिए, वो अपनी उस चैप्टर की फ़ोटोज़ 1 से लेके जितने भी 4-5 पेजेस हैं वो फ़ोटो क्लिक करके सामाजिक ज्ञान 92119211@gmail.com पे मेल कर दीजिए। तो मैं उसको, जैसे अभी मैंने हिंदी में कैप्शन डाल दिया, आप इसको इंग्लिश में रीड कीजिए, हिंदी में समझिए, और उस तरह से आप इस चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी कंटिन्यू रखेंगे स्टडी, बीच में छोड़ेंगे नहीं, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो एकदम से गोल गोल सब कुछ दिखाई ना दे, सबको सब कुछ समझ आए आसानी से। मैडम पढ़ाएंगी तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।